नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। तुम मीन राशि वालों हो जाइए सावधान। मित्रों, आपको बेमौत मारना चाहती है आपके घर में छुपी यह एक औरत। आखिर कौन है मित्रों यह गद्दार? इस गद्दार ने आपकी दुश्मनी में सारी हदें पार कर दी है। जब आप यह जानेंगे कि आखिर इसका आपसे क्या रिश्ता है, तो यह रिश्ता सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, मैं नहीं चाहता हूं कि आप जीवन में बर्बाद हो। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आपका बुरा करे। आज मैं इस औरत का चेहरा बेनकाब करके रहूंगा। इस औरत के चेहरे से पर्दा हटाकर रहूंगा। मित्रों, आपके सामने जो अपनेपन का, दिखावे का झूठा चेहरा लिए घूम रही है, अगर आज आपने इसका सच्चाई का चेहरा नहीं देखा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। नाम बताऊंगा, रिश्ता बताऊंगा और उम्र बताऊंगा। और मित्रों, आखिर सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपकी दुश्मनी में इसने सारी हदें पार कर दी हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनना, एक एक बात को ध्यान से समझना। क्योंकि मित्रों, देखिए, लोगों का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोग जीवन को अच्छा बनाते हैं और बुरे लोग जीवन को बुरा बनाते हैं। यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। देखिए मित्रों, जीवन में लोग आते जाते रहते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। कुछ आते हैं, ठहर जाते हैं और कुछ चले जाते हैं। मित्रों, अगर आपने आज इस औरत को पहचानने में गलती कर दी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि देखिए, टोने टोटके, वशीकरण, यह सब एक नकारात्मक क्रिया है और यह हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, हमें मृत्यु के घाट उतारने के लिए काफी होती है। जो लोग इसे मानते हैं वह इसे अच्छे से जानते हैं, और जो लोग इसे नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए यह केवल एक मजाक है। देखिए मित्रों, मानने या मानने का सवाल यहां पर नहीं है। देखिए, वैसे तो इंसान पत्थर को भगवान मानता है, और कुछ लोग सिर्फ भगवान को पत्थर मानते हैं। हमारी सोच पर निर्भर करता है मित्रों की हम क्या देख रहे हैं। देखिए, आपके जीवन में औरत का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जन्म देने वाली भी एक औरत होती है, घर को संवारने वाली भी एक औरत ही होती है, और हर इंसान अपने जीवन में एक जीवन साथी चाहता है जो औरत के रूप में होती है। देखिए, यहां पर औरत की बात की जा रही है, तो आपको एक चीज बताता हूं कि औरत कई रिश्तों में होती है। मां, बहन, या फिर किसी रिश्तेदार के रूप में, या अपनी बेटी के रूप में। आपके आसपास जो यह औरत मंडरा रही है, मित्रों, यह आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से आपके ऊपर भयानक टोटके की क्रिया कर रही है। मित्रों, जब परिवार खुशी से अपना समय व्यतीत करता है, जब परिवार में खुशियां आती हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी आपने अचानक एक बात नोटिस की होगी कि सब कुछ अच्छा होते होते बिगड़ जाता है, रुक जाता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि यह सब किस कारण होता है? यह चीज तब होती है जब हमारे ऊपर कोई नकारात्मक प्रयोग किया गया है, जैसे कोई नकारात्मक शक्ति हो गई हो, नकारात्मक क्रिया हो गई हो। यह सब चीजें इस बात को संकेत करती है। देखिए मित्रों, ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमारे सामने केवल अपना होने का दिखावा करते हैं, लेकिन मन में उनके सिर्फ एक ही चीज रहती है, और वह रहती है छल कपट। देखिए मित्रों, छल कपट से आज तक ना तो किसी का भला हुआ है और ना ही किसी का बुरा हुआ है। छल कपट से केवल दूसरे व्यक्ति का ही बुरा हुआ है जिसके साथ हम करते हैं। आपने बहुत समय पहले एक औरत पर भरोसा किया था, और उसे भरोसे का फल आपको इस औरत के रूप में मिल रहा है। देखिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में इतना महत्व मत दीजिए कि वह आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा हावी हो जाए। कुछ लोगों की आदत होती है नए नए महिला मित्र बनाने की, नई नई महिलाओं से बातचीत करने की। किस महिला किस रूप में होती है, यह कहना मित्रों साधारण नहीं है। देखिए, जब आप कहीं विवाह के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, तो क्या आपको पता होता है कि यह औरत ऐसी है, यह औरत वैसी है? कभी कभी कुछ बातें छुपाई जाती है, कुछ बातें सामने लाई जाती है, और कुछ बातें दबाई जाती है। मित्रों, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब दो नए रिश्ते आपस में जुड़ते हैं, तो कहानियां पहले से नहीं लिखी जाती हैं। कहानियां तब खोली जाती हैं जब आप एक दूसरे में घुलते हैं, मिलते हैं। औरत का रिश्ता जो होता है, वह कोई साधारण नहीं होता है। देखिए, एक अच्छी औरत एक घर को स्वर्ग बना सकती है, और एक खराब औरत एक घर को नरक बना सकती है। यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन विचार करने योग्य है। आज के समय में हर किसी के ऊपर भरोसा करने वाली दुनिया अब नहीं रही है। यह तो सत्य है मित्रों, क्योंकि जिस पर भरोसा करेंगे, जिसे हम अपना मानेंगे,
कहीं ना कहीं वह हमारा बुरा करेगा ही और हमें धोखा देगा ही। मित्रों, आपको बताते हैं कि कभी भी जो घमंडी स्त्री होती है उससे किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। घमंडी स्त्री कभी किसी की नहीं होती है। घमंडी स्त्री वह होती है जिसे घमंड होता है अपने पैसों पर, अपने रूप रंग पर, अपने व्यवहार पर, या कोई भी ऐसी चीज होती है। लेकिन ध्यान रखिए कि घमंडी औरतें वह होती हैं जो हमेशा दूसरों का बुरा करती हैं, क्योंकि उन्हें घमंड होता है कि मेरे पास यह है, मेरे पास वह है। इसलिए मित्रों, एक बात मैं आपको बताता हूं कि आप जीवन में किसी से जुड़ने से पहले उसमें यह गुण अवश्य देखें कि क्या कोई औरत घमंडी तो नहीं है। देखिए, घर परिवार संसार यह सब चलता रहता है, इसे कोई नहीं रोक सकता है और कोई नहीं बदल सकता है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। इसमें केवल हम वही चीज मिलाते हैं जो हमें पसंद होती है, जैसे खुशियां, धन, फीलिंग्स, इमोशंस। ये सब चीजें हम मिलाते हैं क्योंकि इससे ही एक जीवन का निर्माण होता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि कुछ भी चीज अगर आप कर रहे हैं तो वह चीज किस हद तक सही है और कितनी सही है, इस बात का अंदाजा जरूर लगाएं। देखिए, कहा जाता है ना कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सफलता के रूप में हो गया हो या असफलता के रूप में। कहते हैं कि हर चीज अपने समय के साथ मिलती है, लेकिन धोखा एक ऐसी चीज है जो कभी कभी हमें समय से पहले मिल जाता है, और यह बात 100% सत्य है। कई चीजें हमें वक्त आने पर पता चलती है और कई चीजें बेवक्त पता चल जाती हैं। सुख दुख में तो सब साथ रहते हैं। देखिए मित्रों, लेकिन दुख में भी केवल कुछ लोग दिखावा करने के लिए हमारे साथ आते हैं। वे इसलिए आते हैं क्योंकि वे देखना चाहते हैं हमें दुख में। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं और नीयत भी सबकी अलग अलग होती है। कौन किस नीयत से आपके पास आ रहा है, कौन किस नीयत से आपके साथ जुड़ रहा है, यह कहना मुश्किल है। क्योंकि मित्रों, आगे हम आपको और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। आप ध्यान से सुने। देखिए मित्रों, स्त्री का मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि यह निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथों में होता है और यह अच्छे से करना जानते हैं। एक औरत घर को घर बनाकर भी रख सकती है और एक औरत घर का नाश भी कर सकती है। इसलिए कभी भी मित्रों, किसी भी औरत की हमें सम्मान करना सीखना चाहिए और कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए मित्रों, दो चीजें हमारे शास्त्रों में कभी भी नहीं बताई गई है कि औरत के सम्मान में या तो सर झुकाते हैं या सर काटते हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समय के साथ चीजें सुधरती जा रही हैं और आप में धैर्यशीलता का एक बहुत महान गुण है। मित्रों, आप सब्र करना जानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें सब्र के साथ खराब हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। हम सब्र करना छोड़ दें। उस परमात्मा को सब पता होता है कि हमें कब, कहां, क्या देना है और कितना देना है। आप ध्यान रखें कि समय को कभी भी बांध नहीं सकते हैं। समय हमेशा चलता रहता है। आप सोच रहे हैं मेरे पास आज खुशियां हैं तो मैं इस खुशी के लम्हों को बांध लूं। आप सोच रहे हैं आज मेरे पास दुख आया है तो इसे आगे के लिए बढ़ा दो या टाल दो। ऐसा नहीं होता है। यह केवल एक कल्पना है मित्रों, और अगर आप इस कल्पना से बाहर नहीं आएंगे तो यह मायाजाल आपको अंधा कर देगा। यह वह चीज देखने से आपको रोकेगा जो आपके सामने और आपकी आंखों में बसी हुई है। मित्रों, वास्तविकता के साथ जागना बहुत जरूरी है। अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकले और आपको एक और चीज बता देते हैं कि कुछ लोग दुख बांटने आते हैं और कुछ लोग सुख बांटने आते हैं। चयन हमें करना है अपने जीवन में कि हम किस तरह के लोगों को चुनें। देखिए मित्रों, इन दोनों ही परिस्थितियों में एक बात हमेशा निकल कर आती है कि जो दुख बांटने वाला होता है वह हमेशा अपना होता है। क्योंकि अगर कोई तुम्हें तुम्हारा दुख सुना रहा है, कोई तुम्हें तुम्हारा दुख समझा रहा है, तो वह अपना समझकर ही बताएगा। सुख में लोग तो जलन की भावना से आते हैं। कोई आपको जलाने आता है, कोई दिखावा करने आता है, और सुख में हजारों आते हैं। लेकिन दुख में कोई एक आता है और उस एक को हमेशा अपने जीवन से बांध कर रखिए। सद्गुरु जी कहते हैं समय बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, निवेश करने की अगर आप योजना इस वक्त बना रहे हैं तो पैसा आपको प्राप्त होगा।
लेकिन इतना भी नहीं होगा कि आप आंख बंद करके इधर उधर पैसों का निवेश करें या पैसा उड़ाएं या फिर फिजूल खर्ची करें। पैसों की बचत करने की आदत आपको डालनी है मित्रों, क्योंकि पैसा उतना नहीं आ रहा है जितना आपको चाहिए। अभी के समय में आप नए लोगों से जुड़ने से रोकें। हर किसी को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान ना दें। हर किसी को अपने जीवन में इतनी भी प्राथमिकता ना दे कि वह इंसान आपका बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि देखिए, जिसको आप जितनी ज्यादा कद्र करेंगे, जिसको आप जितना ज्यादा वक्त देंगे, वह इंसान उतना ही ज्यादा आपके साथ बुरा करने का सोचेगा। अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। मित्रों, एक छोटा सा चमत्कारी उपाय मैं आपको बता देता हूं। यह चमत्कारी उपाय आप अगर करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी दुख नहीं होगा। मित्रों, काली चालीसा जो होती है उसे बड़ा चमत्कारी माना जाता है। कालू हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है, मृत्युकाल और परिवर्तन की देवी है। काली को विशेष रूप से हर धर्म में पूजा जाता है। मित्रों, मां काली को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय है। मां काली को गुड़ का भोग लगाएं और उस गुड़ को गरीबों में बांट दें। इससे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है तो वह दूर होती है। और जगत जननी आदिशक्ति मां काली का जो दिन होता है वह शुक्रवार का होता है। शुक्रवार का दिन उन्हें समर्पित किया गया है। आमतौर पर तंत्र विद्या सीखने वाले जातक मां काली की पूजा अर्चना करते हैं। मां काली की पूजा से व्यक्ति के सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन में कष्टों और परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शुक्रवार का जो दिन होता है विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना करें और मां काली की पूजा अर्चना करने के बाद चमत्कारी चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस मां काली चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होने लगती है। मित्रों, इस उपाय को जानने के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जीवन में लोगों का चुनाव करने से पहले, लोगों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देने से पहले उन लोगों के साथ कुछ वक्त बिताएं जो आपके करीब हैं और उनमें और आए नए लोगों में फर्क देखें कि क्या फर्क है। मित्रों, रिश्ते बनाना, रिश्ते जोड़ना, यह चीज हमारे हाथ में होती है। रिश्तों को कितना वक्त देना है, रिश्तों की कितनी कद्र करना है, यह भी हमारे हाथ में होता है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप सिर्फ रिश्ते के अंदर ही रहे। रिश्तों से बढ़कर भी एक दुनिया है। देखिए, हर रिश्ता किसी ना किसी चीज का मोहताज होता है। और मैं एक बात आपको बताता हूं, इस दुनिया की कड़वी सच्चाई यही है कि आपके पिता की दौलत, आपके पिता की अमानत बताती है कि आपके रिश्तेदार आपसे किस तरह का व्यवहार करेंगे। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। देखिए, सगे संबंधी जो होते हैं, यह सिर्फ हमें पैसों से आंकते हैं। कोई अपना नहीं होता है। दिखाई सब देते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब आप इनके सामने जाएंगे तो आपको कोई अपना नहीं दिखाई देगा। मित्रों, स्वार्थ बहुत गलत चीज है। हर व्यक्ति हर किसी में किसी न किसी तरह का स्वार्थ ढूंढता है और उस स्वार्थ के बदले में आपसे बस कुछ नहीं चाहता है। घर में सभी बातें होती हैं, शुभ अशुभ, सुख दुख, छोटी बड़ी। आपको समय निकालना है और सबकी बातों पर ध्यान देना है और सबको सुनना है। अपनी जो भी पीड़ा है उसे लोगों के सामने प्रकट करने से पहले परमात्मा के सामने प्रकट करें, क्योंकि परमात्मा का ही स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग हंसते नहीं हैं। और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा बात बिगड़ रही है तो अपने परिवार के लोगों के साथ आप अवश्य अपनी पीड़ा व्यक्त करें। देखिए मित्रों, जो अपने होते हैं उनके सामने अगर हम अपनी बातें रखेंगे तो उससे हमारे दिल को कुछ हद तक मजबूती मिलेगी। हमारे दिल पर जो भी नकारात्मकता रहेगी वह समाप्त होगी। आने वाले समय में चीजें वैसी ही होंगी जैसी आप चाहते हैं। बस थोड़ा सा वक्त अपने आप को दें, थोड़ा सा वक्त समय को दें, क्योंकि पहले भी बताया है कि परिस्थितियां कभी भी स्थिर नहीं होती हैं और समय को हम कभी भी बांध नहीं सकते हैं। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। क्योंकि मित्रों, जिंदगी में यह जो 3 सबक होते हैं, यह 3 सबक हमारे जीवन के सबसे अहम सबक होते हैं और इन्हीं सबक के आधार पर हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन हमारे जीवन में हमारे प्रति घृणा रखता है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर कीजिएगा। मित्रों,
गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, आप सभी को बता दें कि इस वक्त मन पर किसी प्रकार का बोझ बना रहेगा। मित्रों, तरह तरह की बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, लेकिन आप उन बातों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर बोझ हो रहा है। लेकिन इस बात की जड़ तक जा पाना आपको कठिन लगेगा। आखिर कौन सी बात है जो आपके मन में बोझ बनकर दब रही है, और लोगों के मन में आपके प्रति क्या विचार है और किस प्रकार के ख्याल आपके लिए रख रहे हैं। इस बात का अधिक सोच विचार करने की वजह से हर एक कृत्य से पहले आप अधिक सोच विचार करके खुद को तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए मित्रों, जीवन में ध्यान रखिएगा, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इस बात से आपको तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जीवन आपका है, जैसे जीना है, जैसे इस जीवन का लाभ उठाना है। आप स्वयं के विचारों में उलझे रहे और लोगों की बातों को अपने ऊपर ज्यादा हावी ना होने दें। मित्रों, सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि विचारों में संतुलन बनाए रखने के लिए खुद की बातों पर ध्यान दें और उससे जुड़े परिणाम को भी अपनाने के लिए आप तैयार रहें। काफी सारे अटके हुए और पेंडिंग कामों की वजह से आपको तनाव महसूस हो सकता है। आने वाले अगले 10 दिन व्यापार कर रहे जातकों के लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। जी हां दोस्तों, 10 दिनों में आपको अपने कारोबार में विस्तार करने का मौका मिलेगा। आपको अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपके द्वारा लिए गए फैसले इन 10 दिनों में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे परिणाम की प्राप्ति करवा सकते हैं। पिछले काफी समय से दोस्तों कारोबार में चलता रहा, नुकसान कारोबार में चलती ये रही, परेशानियों की वजह से आप बहुत चिंतित, बहुत परेशान, धन प्राप्त नहीं होकर रहा था, पैसा था भी था तो टिकता नहीं था। परंतु दोस्तों कारोबार भी बहुत ज्यादा निचली गति की ओर बढ़ रहा था। परंतु दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले अगले 10 दिन आपके लिए शानदार रहने वाले हैं, बेमिसाल रहने वाले हैं। इन 10 दिनों में आपकी किस्मत, आपकी जिंदगी, आपकी मौका देने वाली है, अवसर देने वाली है। अब दोस्तों आपके द्वारा सोचे हुए कम, आपके द्वारा लिए हुए निर्णय सही साबित होंगे, सफल साबित होंगे और आपको बहुत ही अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। लेट लाती इरादा दोस्तों इन 10 दिनों में आपको काफी भारी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, अपने कामों को टाल देना, अपने कामों को बाग के लिए छोड़ देना, अपने कामों को समय पूरा न कर पाना, आपकी यह गलत आदतें आपको बहुत ज्यादा नुकसान इन 10 दिनों में करवा सकती है। इसलिए दोस्तों अपनी आदतों में सुधार लाने का प्रयास आपको करना होगा। अपने सभी कामों को समय पर पूरा करना होगा। साथ ही गैर कानूनी कामों से धुलिया बनाकर चले। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें आने वाले 10 दिनों में पैसों की तंगी आपको बहुत परेशान करने वाली है। जी हां दोस्तों, पैसा हर किसी को चाहिए और पैसों की तंगी के चलते दिनों में आप बहुत चिंतित रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, जिसके कारण वर्ष आप न सही से सो पाएंगे, न सही से कोई फैसला ले पाएंगे, न सही से खा पी पाएंगे। पैसा दोस्तों आप इन 10 दिनों में रुलाने वाला है और इसी के कारणवश आपके कदम गैर कानूनाये कामों की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पैसे की आवश्यकता भी है तो कुछ भी कर कर आप पैसा कामना चाहेंगे, कहीं भी कर कर आप पैसा लेना चाहेंगे, जगह जगह फाड़ मरेंगे, जिसके चलते किसी गैर कानूनी कम में आप फंस सकते हैं। और इसी कारण पर दोस्तों कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगते हुए भी नजरे रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव आपको यह बात समझाना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों, मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपकी मदद करेगा, परंतु गैर कानूनी त्रिकोण से कमाया गया पैसा हमेशा आपको दुख देगा। इसलिए आपको 10 दिनों में ईमानदारी के पद पर चलना है। साथ ही आपकी जो लेट लतीफ की आदत है, यानी कि अपने कामों को तलने की आपकी जो आदत है, आप सोचते हैं कि आज का कम मैं कल करूंगा, पूरा कम मैं परसों करूंगा, अरे अभी तो बहुत समय बचा है, मैं यह कम निपटा लूंगा। ये जो आपकी आदतें हैं, ये आदतें 10 दिनों में आपको बदलनी होगी। अन्यथा आपकी आदतें दोस्तों आपको इन 10 दिनों में बहुत ज्यादा पीछे धकेल सकती है। उसी के साथ अपनी बातों को जरा गुप्त रखना सीखिए। जी हां दोस्तों, इन 10 दिनों में आपकी बातें उजागर अगर होगी, आपके राज्य अगर बाहर आएंगे तो लोगों को आपकी कमजोरी पता चलेगी, आपकी गलतियां पता चलेंगी और आपकी कमजोर या जान का दोस्तों लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि आपका स्वभाव बहुत सीधा है, बहुत सरल है।
आप अपनी बातों को छुपा नहीं पाते, आप अपनी बातों को भुगतान नहीं रख पाते, जिसके कारण आपके राज जान लेते हैं, आपकी बातें जान लेते हैं और उसका गलत फायदा उठाते हैं। इन 10 दिनों में दोस्तों, आपको जितना अधिक हो सके अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयास करना है। साथ ही भाई, ये सावधानी की ओर बढ़ जाते हैं। दफ्तर में दोस्तों आने वाले अगले 10 दिन आपको काफी ज्यादा संकट में डल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, 10 दिनों में आपके सहकर्मियों की बुरी नजर आपके कम पर पड़ने वाली है। आपसे दोस्तों सरल से सरल कम इन 10 दिनों में बिगड़ सकता है, जिसके कारण वर्ष आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी आपसे नाराज नजर आएंगे, आपसे दोस्तों गुस्से में नजर आएंगे और आपको सुना सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, अगर गलती आपसे हुई है, कोई कम अगर आपसे बिगड़ा है तो सन लेना। गलती कर कर सुना, कोई गलत बात नहीं। ये सारी दोस्तों आपको बता दें, विद्यार्थियों के लिए किस्मत नए मौके लाने वाली है। जी हां दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान अगर एक द्वार बंद करते हैं तो 10 नए द्वार खोल देते हैं। यानी दोस्तों, अगर आपने किसी कम को करना चाहा और अगर आपको वो कम नहीं हो पाया, तो आप भगवान को कैसे ठहें कि मैंने तो आप कितनी पूजा पाठकारी थी, फिर भी मेरा वो कम आती है, क्यों नहीं हुआ? परंतु आपको बता डन दोस्तों, एक द्वार अगर बंद होता है तो 10 नए द्वार भगवान आपके लिए खोल देते हैं। अगर आप एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं, एक परीक्षा में अगर आप पास नहीं हो पाए, तो आप ज्यादा चिंता ना करें, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। एक परीक्षा दोस्तों आप कैरियर में क्या करेंगे यह तय नहीं करती, एक परीक्षा आपका जीवन तय नहीं करती। जीवन में इसी लाखों हजारों परीक्षाएं भी होना बाकी। ये तो दोस्तों छोटे मोटे परीक्षाओं को लेकर आप चिंता ना हो, परेशान ना हो, या छोटी मोटी परीक्षाएं आपका जीवन तय नहीं कर सकती। तो इन बातों को हेलो दोस्तों, आपको चिंतित नहीं होना है। साध्य अगर बात करें आपके लहू लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ काफी अच्छी रहने वाली है। आपको अपने जीवन साथी का साथ मिलेगा, जिसमें कि दोस्तों आपके तमाम परेशानियों के हल आपके जीवन साथी आपको बताएंगे और आपको जानकर दोस्तों अपनी कई प्रकार की परेशानियों से निपट सकते हैं। और आपके मैन में भी कोई बात चल रही है, आपके मन में भी कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो आप अपने जीवन साथी के साथ बात करें। उनसे बात कर कर दोस्तों आपके कई सारे संकट, आपकी कई सारी परेशानियों का हाल आपको मिलेगा।